नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भारत के भूगोल में हम लोगों ने भारत के मिनरल के बारे में, भारत में खनिजों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो ज़रा देखिएगा उसी वीडियो को आगे। भारत में खनिज, मिनरल इन इंडिया। खनिजों के बारे में हमने कल आपको थोड़ा सा बताया था कि खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा जो है धात्विक खनिज, धात्विक खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। दूसरा होगा अधात्विक खनिज, जिसको खनिज ही कहा जाता है। तो धात्विक खनिजों में भी दो प्रकार के खनिज होते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा फिर से इसको समझा देता हूँ आपको, ताकि एक स्ट्रक्चर माइंड में बन जाए। पहला होगा धात्विक खनिज, धात्विक खनिज जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, जिसको हम कहेंगे अयस्क, जिसको क्या बोलेंगे अयस्क। और दूसरा होगा अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज जिसको क्या बोलेंगे खनिज ही कहते हैं। ठीक है। धात्विक खनिज दो प्रकार के, धात्विक खनिज दो प्रकार के। पहला होगा लौहांश खनिज, लौहांश खनिज, और दूसरा होगा अलौह खनिज, अलौह खनिज। पहला होगा लौहांश खनिज, दूसरा होगा अलौह खनिज। ठीक है भाई। अब अगर हम लौहांश खनिजों की बात करें कि कौन कौन से ऐसे खनिज होते हैं जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, उसकी बात करेंगे। तो लौहांश खनिजों को अगर देखा जाएगा तो ये लौहांश खनिज जो होते हैं ना, जैसे लोहा, जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, निकिल, आयरन, कोबाल्ट, निकिल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, टंगस्टन, ये सब इसमें आ जाते हैं। मैग्नीज, मैग्नीज, ये सब इसमें आ जाते हैं। आज हम थोड़ा हाई लेवल पढ़ेंगे, ताकि आप कोई भी पेपर दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपके क्वेश्चन गलत ना हो। समझने हमारी बात। चलिए, अलौह खनिज में जैसे सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लेड जिसको बोलते हैं, लेड, एल्यूमिनियम, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर बातें? बताइए, बात क्लियर है इतनी? आगे बढ़ें। चलिए, बहुत सही। अगर इसमें देखा जाएगा तो हम सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे लोहा के बारे में पूछा जाता है आपसे। लोहा के बाद इधर के खनिजों में जो है तांबा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, इन सब से संबंधित सवाल बनते रहते हैं और इनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी जो भी बचे रहेंगे उनको देख लिया जाएगा। ठीक, चलिए देखिएगा भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोहे के बारे में कि लोहा क्या है और कितने प्रकार का होता है, लोहे के कौन कौन से अयस्क होते हैं आदि के बारे में। ठीक, चलो। तो अगर आपसे पूछा जाएगा लोहा के बारे में, आयरन के बारे में, तो देखिए भाई, लोहा क्या होता है, आयरन। आपको ही पता है यह ग्रे कलर की धातु है और इसके कई अयस्क हैं। ये ग्रे कलर, ग्रे का मतलब स्लेटी कलर, स्लेटी या ग्रे कलर की धातु है। ग्रे कलर की धातु है। इसके कई अयस्क हैं, इसके कई अयस्क हैं। कई अयस्कों से ये प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के अयस्क इसके होते हैं जहाँ से लोहा निकाला जाता है। तो अगर इसके अयस्कों की हम बात करें तो पहला अयस्क इसका आएगा मैग्नेटाइट, पहला अयस्क आएगा मैग्नेटाइट। दूसरा कौन सा आएगा, हीमेटाइट, हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, हीमेटाइट। तीसरा आएगा सिडेराइट,
अगला आएगा लिमोनाइट और अगला आएगा आयरन पायराइट। लिमोनाइट और अगला आएगा पांचवा इसका अयस्क होगा आयरन पायराइट। आयरन पायराइट। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। मैग्नेटाइट की अगर बात करें तो ये लोहे का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। सबसे अच्छा अयस्क जो है लोहे का कौन सा है? यही है। लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा माना जाता है भाई? तो सबसे अच्छा अयस्क अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है? मैग्नेटाइट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंक फिल कर लेता हूँ। ये सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। इसमें लगभग जो है 72% 72% लोहा प्राप्त होता है। अगर 1 कुंटल जो है मैग्नेटाइट मिला तो इसमें 72% 72 किलोग्राम लोहा मिलेगा। ये लोहे का ऐसा अयस्क है जिसमें चुंबकीय गुण होते हैं, जिसमें मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, इस नाते इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। ठीक है, क्लियर। बाकी इसमें देखा जाएगा तो इसमें कितना आयरन निकलता है? लगभग इसमें 60% लोहा निकलता है। 60% लोहा किस में निकलता है? हिमेटाइट में। इसी किस्म का लोहा, इसी किस्म का लौह अयस्क विश्व तथा भारत में सबसे ज़्यादा है। हिमेटाइट प्रकार का जो है, हिमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क ये ना भारत में तो सर्वाधिक है ही, विश्व में जो भी लोहा पाया जाता है वो इसी किस्म का है। क्लियर। बाकी इन सब तीनों में जो है लगभग 40 से 45% जो है, 40 से 45% लोहा जो है इनसे निकाला जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है बातें? तो मैग्नेटाइट हो गया, हिमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट, ये इतने 5 प्रकार के लोहे के अयस्क होते हैं, जिसमें सबसे अच्छा मैग्नेटाइट, इसके बाद हिमेटाइट। हिमेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है ये भारत तथा विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाया गया है। इसके अलावा सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट, इसमें जो है लगभग 40 से 45% लोहा निकलता है। इसको आप याद रखोगे। आयरन पायराइट की अगर बात करें तो ये पीले कलर का थोड़ा सा होता है देखने में, जो है ये पीले कलर का लोहा लगता है। और ये पीला रंग किस नाते होता है? तो ये पीला रंग जो होता है इसमें सल्फ़र की वजह से होता है, तो ये देखने में सोने जैसा दिखता है। ठीक है ना, देखने में सोने जैसा दिखता है, इस नाते इसको जो है मूर्खों का सोना के नाम से भी जानते हैं। मूर्खों का सोना के नाम से भी इस अयस्क को जाना जाता है कि इसमें जैसे लगता है ना कि सोने के पार्ट पाए गए हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर है बातें? बताइए भैया, ये बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में किन किन स्थानों से लोहा निकाला जाता है। मैप के माध्यम से चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा, ये अपना भारत है और इसमें कौन कौन से लोहे के उत्पादक वाले राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ये महाराष्ट्र है, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद इधर आ जाइए आप लोग, जो है नीचे कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद इधर उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, और पश्चिम बंगाल के भी 1-2 क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल ये, ठीक भाई, क्लियर। चलो देखते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 3-4 स्थान हैं जहां से आपका लोहा उत्पादन होता है, जिसमें पहला है भंडारा, ठीक, भंडारा है, रत्नागिरी और चंद्रनगर। रत्नागिरी और तीसरा कौन सा है? चंद्रनगर।
ये 3 एरिया कहाँ पर हैं? तो ये महाराष्ट्र के वाले क्षेत्र में है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, भंडारा, रत्नागिरी और ये चंद्रनगर। कर्नाटक में कौन कौन सा क्षेत्र याद रखना है? कर्नाटक वाले को देख लीजिए ज़रा। कर्नाटक में अगर आपसे पूछा जाएगा 2-3 क्षेत्र हैं इसमें जो प्रसिद्ध हैं। हासपेट हो गया, वेल्लारी, हासपेट, वेल्लारी, ठीक है, हासपेट हो गया, वेल्लारी हो गया, और बाबा बुदान पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी, और अगला कौन सा आएगा? बाबा बुदन पहाड़ी के बाद अगला जो आएगा वो आएगा कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख। तो ये 4 स्थान आपको याद रखने हैं, हासपेट, बेल्लारी, बाबा बुदान पहाड़ी और कुंद्रेमुख। हासपेट, बेल्लारी, बाबा बुदान पहाड़ी और कुंद्रेमुख, ये किस राज्य में है भैया? तो ये आपके आ जाएंगे कर्नाटक वाले राज्य में, ठीक है। हासपेट, बेल्लारी, बाबा बुदन और कुंद्रेमुख, हासपेट, बेल्लारी, बाबा बुदन और कुंद्रेमुख। महाराष्ट्र में भंडारा, रत्नागिरी और चंद्रनगर। भंडारा, रत्नागिरी और चंद्रनगर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इधर आ जाइए आंध्र प्रदेश में। अगर आंध्र प्रदेश में देखा जाएगा तो यहाँ पर कुर्नूल, ठीक है, कौन कौन सा आएगा? कुर्नूल, करीमनगर और कुड़प्पा। कुर्नूल, कुड़प्पा और करीमनगर, कुड़प्पा और करीमनगर, ये 3 क्षेत्र कहाँ पर हैं? तो ये 3 के 3 क्षेत्र आपके पड़ेंगे जो है आंध्र प्रदेश में। किस जिले, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। बात समझ में आई? चलिए, उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा देखो, उड़ीसा की अगर बात करें, देखिए उड़ीसा में कौन कौन से हैं? उड़ीसा में, ठीक, उड़ीसा में देखा जाएगा तो यहाँ पर बताइए कौन कौन से होंगे? यहाँ पर है जो है गुरु महिसानी, गुरु महिसानी, ठीक, गुरु महिसानी, और चलिए अभी और याद आएगा बताऊंगा मैं। छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में कौन सा आएगा? बैलाडीला आएगा। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की खान। बैलाडीला कहाँ पर है? ये एक पहाड़ी है जो है, जिसको वैसे देखने पर बैल के डील जैसा दिखाई देता है, इस तरह से इसको बैलाडीला कहते हैं, बैलाडीला, ठीक है ना। बैलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। बैलाडीला कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। गुरु महिसानी कहाँ पर है? गुरु महिसानी है उड़ीसा में। बादाम पहाड़, गुरु महिसानी याद रखिएगा, और कौन सा? बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, ठीक है। और झारखंड में, झारखंड में याद रखिएगा नोवा मंडी, नोवा मंडी, क्योंझर ज़िले में है ये नोवा मंडी, ठीक है। दूसरे क्लास से मैं लिख दूँ नोवा मंडी। और कौन है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण हो सकता है? नोवा मंडी, नोवा मंडी जो है किस ज़िले में है? तो ये क्योंझर ज़िले में है। ये दोनों कहाँ पर है भाई? तो ये मयूरभंज में है, मयूरभंज, ठीक, क्योंझर, झारखंड। बताइए समझ में आ रहा है? बताइए। छत्तीसगढ़ में एक और याद रखिएगा आप, एक तो बैलाडीला याद रखेंगे, दूसरा जो है छत्तीसगढ़ का स्थान है, दूसरा इसको याद रखिएगा जो है डल्ला राजहारा, डल्ला राजहारा, ये भी याद रखिएगा, डल्ला
राजहारा। डल्ला राजहारा जो है ये कहाँ पर है भाई? तो ये भी छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये एक ही स्थान है, दोनों मिलाकर एक ही स्थान है। तो बैलाडीला और डल्ला राजहारा ये दोनों छत्तीसगढ़ के हो गए। नोवा मंडी ये झारखंड का। गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ ये मयूरभंज जिला उड़ीसा का है। ठीक है, मयूरभंज जिला कहाँ का? उड़ीसा का है। और हम बात कर लेते हैं जो है, और इसके अलावा जो है, और जो है आपके सिंहभूम ज़िले से निकलता है झारखंड में। झारखंड का सिंहभूम ज़िला भी इसके लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का जो है सिंहभूम ज़िला जो है ये प्रसिद्ध है। जो महत्वपूर्ण है वो हमको भी याद है, आपको भी याद करने के लिए वही हम बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे इसमें ये दोनों भैया जितने लिखे गए हैं ना, वैसे लगभग मैंने सबको देखा है पेपरों में, सब के सब आते रहते हैं। ठीक है, ये अभी बैलाडीला यूपीपी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। डल्ला राजहरा ये भी पूछा गया है। तो ये बैलाडीला डल्ला राजहरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में गुरु महिसानी बादाम पहाड़, झारखंड के सिंहभूमि में भी कोल इसका लोहे का अयस्क मिला है। नोवा मंडी क्योझा ज़िले में मिला है। ठीक है ना। कुरनूल, कुड़प्पा और करीमनगर ये आंध्र प्रदेश के ज़िले हैं। और इधर हासपेट, बेल्लारी, बाबा बुदन और कुंद्रेमुख कर्नाटक के। भंडारा, रत्नागिरी और चंद्रनगर ये महाराष्ट्र के। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में दामोदा श्रेणी जो है ये महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में एक ही स्थान याद रखना है, दामोदा श्रेणी। दामोदा पर्वत श्रेणी है जो ये वर्धमान ज़िले में है। किस ज़िले में है? वर्धमान ज़िले में है। और ये जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो है प्रमुख क्षेत्र हो गए, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल गलत ना हो। ठीक है, आज के लिए इतना रखिए। कल हम लोग कॉपर और सोना वोना के बारे में बात करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से तैयार करते रहिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। ओके, थैंक यू सभी को।